नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज जो है एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और इस पर जो है प्रश्न आपसे अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि यह दिवस दरअसल कब मनाया जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और साथ ही साथ में इससे संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा वो दरअसल क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो दिवस है यानी कि जिसको हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं, ये दरअसल किस दिन मनाया जाता है? तो 3 मई को दरअसल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इसकी थीम। तो अगर हम लोग इसकी थीम की बात करते हैं तो थीम क्या है? ए प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। ये इस वर्ष की 2024 की क्या है? थीम है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और आप लोग के लिए एक टास्क है कि वर्ष 2023 की थीम भी आप लोग रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि परीक्षा में दरअसल जो वर्ष चल रहा होता है उसके पिछले वर्ष की थीम भी आपसे पूछ लेता है। तो आप लोग वर्ष 2023 की थीम को भी एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि दरअसल ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इसका दरअसल मोटो क्या है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दरअसल ये होता है कि वैश्विक स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करने और अपने कार्यों के दौरान जो भी पत्रकार लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके बलिदान को याद करने के लिए दरअसल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो ये उद्देश्य आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अगर हम लोग इसके इतिहास की बात करते हैं कि दरअसल इसकी शुरुआत वगैरह कब से हुई थी, क्या कुछ कारण थे, तो बहुत डिटेल्स में तो हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे तो वर्ष 1991 यानी कि 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने इसे मनाने का निर्णय लिया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं आगे, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 मई को, ठीक ध्यान रखिएगा, 3 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस बनाए जाने की घोषणा की गई थी। अब इसमें 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक, यूनेस्को के बारे में आपको पढ़ लेना है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ में संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, यहां से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी होनी चाहिए, ये आपका आज का टास्क भी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो वर्ष 1993 में यानी कि 1993 में इससे संबंधित प्रस्ताव को क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया, यानी कि वर्ष 1993 में जो है पहली बार जो है दरअसल इसको मनाया गया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसके महत्व की यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि दरअसल इसका महत्व क्या है। तो महत्व के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो दरअसल पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी कि 4th पिलर कहा जाता है। यह अपने आप में किसी भी लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका को अदा करता है, ठीक। क्योंकि क्या करता है यह लोगों के विचारों आदि में परिवर्तन करने में अपनी अहम भूमिका को अदा करता है। ये आपको सही से यानी कि पूर्ण रूपेण जो सत्यता से आपको परिचित कराता है और कहीं ना कहीं आपके मनोवृत्ति में या कहीं ना कहीं आपके जो है जो सिद्धांत कुछ होते हैं उनमें भी परिवर्तन लाने का यह काम करता है। तो इसीलिए इसको हम लोग 4th पिलर कहते हैं लोकतंत्र का, ठीक। इसके अलावा कहा जाता है कि निष्पक्ष पत्रकारिता, टर्मिनोलॉजी आप लोग याद रखिएगा, निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतंत्र की मजबूती है। यानी कि अगर निष्पक्षता पत्रकारिता में नहीं होगी तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो होगा वो क्या होगा? कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष पत्रकारिता का होना आवश्यक है और इस पॉइंट से आपकी मुख्य परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो इसी से रिलेटेड हम लोग आज के प्रश्न को देखेंगे कि दरअसल जो संभावित प्रश्न आपसे पूछेगा या बनेगा वो क्या बनेगा। तो आज मुख्य परीक्षा के लिए चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो या अन्य कोई राज्य सिविल सेवा परीक्षा हो, वहां पर आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न क्या है आइए हम देखते हैं। तो प्रश्न है कि कहा जाता है प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सिंपल सी बात आप लोगों को पता होगा। आगे क्या कह रहा है कि लेकिन हाल ही के दिनों में प्रेस की स्वतंत्रता, ध्यान रखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता पर क्या हुआ है? प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं हाल के दिनों में।
फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्या आपको लगता है कि प्रेस पर लगने वाले प्रश्न चिन्ह से लोकतंत्र की मजबूती कमजोर होती है? तर्क संगत इसका क्या करना है, आपको मूल्यांकन करना है। यानी कि अक्सर आप लोगों ने हाल फिलहाल के दिनों में आपने न्यूज में सुना होगा कि जो है पत्रकारों पर दरअसल क्वेश्चन मार्क लगा है कहीं ना कहीं, जो फोर्थ पिलर है। तो इसी को आपको इसका मूल्यांकन करना है कि क्या अगर पत्रकारों पर, पत्रकारिता पर अगर क्वेश्चन मार्क प्रश्न लगता है तो क्या इससे लोकतंत्र की जो मजबूती होती है क्या वो कमजोर होती है? इसका आपको दरअसल क्या करना है, मूल्यांकन करना है। इस प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश आप लोग जरूर करिएगा। अब अगर हम लोग प्री के पॉइंट ऑफ से बात करते हैं कि अगर प्री परीक्षा में आपके प्रश्न बनेगा तो सिंपल सा प्रश्न बनेगा और यह प्रश्न का उत्तर दरअसल आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना उत्तर आपको देना है। आज के ही वीडियो से इसका उत्तर मिलेगा आपको। प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 2 मई या बी 3 मई या सी 2 जून या फिर डी 21 जून। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर देंगे। ये हो गया आज का हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।